नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ महाराष्ट्र के ठाणे से सांसद नरेश गणपत मस्के जी हैं। जो क्षेत्र की राजनीति है, एक राज्य की राजनीति की बात हम करें, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, उसके बाद संसद पहुंचना, केंद्र की राजनीति में आना, क्षेत्र के विकास के लिए राज्य और केंद्र के बीच में आज आप कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। कैसे बताएंगे आप अपने 1 साल के इस अनुभव को? देखो, ये अनुभव तो बहुत अच्छा और सुखदायक अनुभव है। देश की पॉलिसी, देश के नियम, देश के कानून, उसमें काम करने की बहुत बड़ी संधि मुझे मिली है। राज्य के बहुत से प्रश्न हैं, रेलवे के रहने दो, पोस्ट के रहने दो, एयरलाइंस के रहने दो, वो सुलझाने के लिए मुझे ये संधि मिली है और वो उसका उपयोग, जो संधि मिली है उसका उपयोग मैं क्षेत्र के विकास के लिए भी कर रहा हूँ। अगर हम बात करें बतौर सांसद, लोकसभा में आपने प्रश्नकाल के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो, 37 से निजी विधेयक, इन सभी माध्यम से क्षेत्र की आवाज़ को संसद तक पहुँचाया है और केंद्र सरकार जवाबदेह है संसद के प्रति। कैसे देखते हैं आप संसद की भूमिका को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी सांसद के क्षेत्र के विकास के लिए संसद की भूमिका को? संसद की भूमिका तो सहयोग की रहती है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और गृहमंत्री अमित भाई शाह, उनके नेतृत्व में हर एक सांसद को मदद किया जाता है। क्षेत्र की जो कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी निधि का प्रॉब्लम्स रहने दो और कुछ प्रॉब्लम्स रहने दो, वहाँ सुलझाने के लिए सहयोग दिया जाता है और उसका बहुत सा उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए हो रहा है। वहीं बात करें हम आपके क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है वहाँ पे रोज़गार, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की बात। अगर ये सभी बुनियादी चीज़ें पर काम हो रहा होता है तो किसी भी क्षेत्र का विकास तेज़ी से होता है। ऐसे में आप रोज़गार के माध्यम से या बाकी सभी विषयों को किस तरह से आगे लेके बढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे आप जो धरातल पर आज दिखते हैं? देखो, ये डबल इंजन की सरकार है। राज्य भी हमारी सरकार है और केंद्र भी हमारी सरकार है। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य की परिस्थिति, महाराष्ट्र राज्य के डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग बहुत हो रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर से देता हूँ। ये बजट में उन्होंने एक योजना डिक्लेयर की कि केंद्र ने उसका फ़ायदा मेरे लोकसभा मतदार संघ में कम से कम 500 करोड़ के ऊपर जो निधि है विदाउट इंटरेस्ट हमें मिला। उसके वजह से मेरे क्षेत्र में हम लोग कुछ विकास की काम कर सके। राज्यों को भी बहुत सा बड़ा हेल्प, ग्रामीण विकास रहने दो, अर्बन विकास रहने दो, ये सभी क्षेत्रों में उसका उपयोग हो रहा है। सर, अगर हम बात करें 2047 के विकसित भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं अपने संसदीय क्षेत्र ठाणे को, महाराष्ट्र की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखो, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है, आज देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने वाला अपना देश है। देखो, तुम अगर संसद करके चुन के आते हैं तो सिर्फ खुद का क्षेत्र के लिए काम नहीं करना चाहिए, पूरे राज्य के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए तुम लोकसभा में आए हो। तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी क्षेत्र का तो विकास हो जाएगा, होता है, उसके वजह से राज्य का विकास होएगा और बाद में देश का विकास हो जाएगा। और देखो, मोदी जी की जो सरकार है, अर्बन डेवलपमेंट रहने दो, ग्रामीण डेवलपमेंट रहने दो, रूरल डेवलपमेंट रहने दो, किसान रहने दो, कामगार रहने दो, हर एक वर्ग के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली मतदार क्षेत्र को होता है, जिले को होता है, राज्य को होता है और उसके बाद में पूरे देश के लिए होता है। सर, संसद टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ठाणे महाराष्ट्र से सांसद नरेश गणपत मस्के जी, जिन्होंने बताया किस तरह की भूमिका जो है सांसद की होती है, राज्य के योजनाओं के माध्यम से हो, केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हो। उनका ध्येय स्पष्ट रहता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।